प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से प्रभु जी आपके लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी आज की प्रार्थना के लिए प्रभु जी हम विनती करते हैं कि आप स्वयं प्रभु जी अपने लोगों को छुएंगे। आज की जो सभा है प्रभु जी हम आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु जी हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते हुए कदम दीजिए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी, जो बातें आपको पसंद नहीं हो हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोच विचार में, वो आप ले लीजिए लॉर्ड। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। अंतिम समय का अभिषेक अपने लोगों के ऊपर उंडेलिए लॉर्ड। pour out your holy spirit upon all flesh in these last days in the name of Lord Jesus। जितने भी लोग मौजूद हैं इस मीटिंग में प्रभु जी, सबको आप नाम बनाम आशीषित करिए लॉर्ड। सबको छू लीजिए, सबको भर दीजिए अपनी सामर्थ्य से, अपनी महिमा के लिए सबको आप आशीषित करिए लॉर्ड। आपके लोगों में प्रभु जी आज की सभा को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया और हमें विश्वास है प्रभु ने आराधना को ग्रहण किया है। और आज के वचन के मनन के लिए हम अभिषेक के बारे में देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। और आज हम देखेंगे जो दो भविष्यवक्ता आने हैं आने वाले सालों में, आने वाले समयों में, जो परमेश्वर ने दो भविष्यवक्ता नियुक्त किए हैं। और प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसकी 3री आयत से आगे जब आप पढ़ते हैं तो एलिया नबी और मूसा नबी का जो अभिषेक है वो अंतिम दिनों में उंडेला जाएगा परमेश्वर के लोगों के ऊपर। और आज हम देखेंगे कि एलिया नबी के ऊपर किस तरह का आत्मा था और किस तरह की क्वालिटीज़ थी उनकी, और कौन सा अभिषेक था जो कार्य कर रहा था उनके द्वारा। और वही आत्मा परमेश्वर अंतिम दिनों में आप सबके ऊपर उंडेलने जा रहे हैं जी। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग तैयार हों, एंड नथिंग विल टेक देम बाय सरप्राइज इफ दे आर रेडी फॉर द कमिंग ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इफ दे आर रेडी फॉर द कमिंग इवेंट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आप और मैं तैयार हैं आने वाले समयों के लिए, आने वाले इवेंट्स के लिए, तो आप देखेंगे जी किस तरीके से परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके और मेरे जीवन में करेंगे। जब आप पढ़ते हैं पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसकी पहली आयत, तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिया नबी के ऊपर क्यों ऐसा अभिषेक ठहरता था जो बाकी भविष्यवक्ताओं में से बहुत कम के ऊपर ठहरा है पूरे वचन में। सबसे पहली बात जो हम पढ़ते हैं, एलिया नबी कहते हैं कि जिस परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता हूँ, जिस परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता हूँ। इन अदर वर्ड्स ही हैड अ डीप रिलेशनशिप विद हिज हेवनली फादर। दूसरे शब्दों में कहें तो एलिया नबी का एक गहरा संबंध था परमेश्वर के साथ, और वो निरंतर परमेश्वर की उपासना और प्रभु की पहुनाई करते थे जी। प्रभु की सेवा में हाजिर रहते थे, प्रभु की उपस्थिति में हमेशा मौजूद रहते थे। आज अगर आपको अभिषेक में बहना है एलिया नबी की तरह, ऐसे नहीं कि एलिया नबी कुछ खास थे तो इसलिए उनके ऊपर अलग अभिषेक था, लेकिन उन्होंने कुछ बातें अपनाई जो मूसा भविष्यवक्ता ने भी अपनाई, जो हनोक भविष्यवक्ता ने अपनाई, जो सैमुअल भविष्यवक्ता ने अपनाई। वही अगर आप और मैं अपनाएंगे तो वैसा ही अभिषेक अंतिम दिनों में परमेश्वर आपके और मेरे ऊपर उंडेलेगा, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं। एलिया नबी जो है एक रोल मॉडल हैं जो अंतिम दिनों का अभिषेक को दर्शाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। ही हैज़ अ स्पेशल रोल इन दीज एंड टाइम्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कई लोग कहते हैं एलिया नबी तो ऑलरेडी आ चुके हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए थे तो एलिया नबी ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर एलिया का आत्मा ठहरता था जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उसमें कहीं नहीं लिखा कि एलिया नबी स्वयं कार्य कर रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जगह, लेकिन वहाँ पर लिखा है उसका आत्मा जो है, एलिया नबी का आत्मा जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर ठहरा हुआ। कई लोग ये कोट करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस एलिया ने आना था वो तो आ चुका है, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे? जिस तरह की बोल्डनेस एलिया नबी के अंदर थी वही बोल्डनेस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर। जिस अभिषेक में एलिया नबी चल रहे थे वही अभिषेक यूहन्ना के ऊपर उतरा वो कार्य करने के लिए। लेकिन हम पढ़ते हैं मलाकी 4था अध्याय, जब हम आखिरी 3 आयतें पढ़ते हैं तो साफ उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के उस भयानक दिन से पहले एलिया नबी दोबारा आएंगे प्रभु की महिमा के लिए। तो वो भयानक दिन कौन सा है? वो पहला आगमन नहीं था, पहला तो अनुग्रह का समय था। लेकिन अब जो दूसरा समय आगमन होगा वो भयानक समय होगा संसार के लिए, जब परमेश्वर न्याय के लिए आएंगे जी।
उससे पहले अंतिम समय की जागृति पूरे पृथ्वी के ऊपर ले ली जाएगी. The last days anointing, the end time anointing of the Holy Spirit is going to be poured upon all flesh, and therefore Prophet Elijah must come back to fulfill the mandate that God gave him for the glory of God. अगर आप वचन में पढ़ेंगे, चाहे एलिया नबी का जीवन हो, चाहे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन हो, दोनों की मिनिस्ट्रीज पूरी नहीं हो पाई. एलिया नबी को जज़ेबियल को ख़त्म करना था, लेकिन वो पहले ही उठा लिए गए और उन्होंने एलीशा को अभिषेक किया ताकि वो कार्य को पूरा कर सके. जेहू को अभिषेक किया वो कार्य को पूरा कर सके. लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में भी आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मार्ग तैयार किया प्रभु यीशु मसीह के लिए, लेकिन अचानक ही हेरोड के कहने पर क्या होता है, उनके जो गर्दन काट दी जाती है. मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से एक मलयुद्ध चल रहा है जी, एक युद्ध चल रहा है. द किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स. स्वर्ग का राज्य क्या है जी? आपको जबरन प्रवेश करना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि जब एलिया का आत्मा उतरेगा तो शैतान के कान इसलिए खड़े होते हैं कि वो कोशिश करता है, जैसे जज़ेबियल ने विरोध किया एलिया का, ताकि कार्य परमेश्वर का पूरा ना हो सके. लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर का कार्य पूरा होगा प्रभु की महिमा के लिए. जब एलिया नबी कहते हैं कि जिस परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता हूँ, इट शोज एन इंटीमेट वॉक विद गॉड. इंटीमेट वॉक विद गॉड की प्रभु के साथ बहुत नज़दीकी में वो चलते थे जी, इसलिए वो अधिकार में बहते थे. आज ज़रूरत है, मिनिस्ट्री करने से ज़्यादा ज़रूरत ये है, सेवकाई करने से ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताएं. द मोर यू स्पेंड टाइम विद गॉड, द मोर अथॉरिटी you will inherit from your heavenly father. उतने अधिकार आपको मिलेगा स्वर्गीय पिता से प्रभु की महिमा के लिए. इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी पूरे अधिकार से कार्य करते थे, क्योंकि वो पूरी पूरी रात प्रभु के साथ समय बिताते थे. और वो कहते हैं कि जो मैं अपने पिता को देखता हूँ करते हूँ वही मैं करता हूँ. हालेलुया. पहला राजा 38वां अध्याय 36 से 39 जब आप पढ़ेंगे, लेट इट बी नोन दिस डे दैट यू आर गॉड इन इजराइल एंड आई एम योर सर्वेंट एंड दैट आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स एट योर वर्ड. पूरा इजराइल जान ले प्रभु कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, और ये सारी बातें मैंने क्या की हैं, आपके वचन के मुताबिक की हैं. तो ये क्या दिखाता है जी, कि वो परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने वाला भविष्यवक्ता था. ही न्यू द वॉइस ऑफ गॉड. आज जब प्रभु हमसे बातचीत करते हैं तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, प्रभु बोल रहे हैं, शैतान बोल रहा है, कि मन बोल रहा है हमारा. लेकिन एलिया नबी को पता है कि परमेश्वर जो बोल रहे हैं मैं उनके मुताबिक ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ. और हम जानते हैं जो उन्होंने किया प्रभु की आज्ञा के अनुसार, हर जगह उन्हें वो सक्सेस मिली प्रभु की महिमा के लिए, और सफल होते चले गए. और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो बाल के देवताओं का उन्होंने सामना किया और परमेश्वर ने उन्हें जीवंत बनाया प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. एक अकेले व्यक्ति के अंदर वो हया पैदा हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते थे. आज जब प्रभु आपसे कुछ बोलेंगे तो आपके सारे डाउट्स आज क्लियर होंगे प्रभु की महिमा के लिए. और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर का रीवा वचन आप तक पहुँचे, ताकि जो भी संदेह आपके अंदर हैं, जो भी इम्पॉसिबल चीज़ें आपको लगती हैं, जो असंभव बातें आपको लगती हैं, वो सारी दूर होंगी प्रभु की महिमा के लिए. मेरे प्रिय, अंतिम दिनों में एलिया नबी का जो अभिषेक है, वो जो उतरेगा, वो एक्चुअल में प्रभु का ही अभिषेक है, जो अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से ऑपरेट करता है जी. लेकिन जब वो उस तरीके का अभिषेक में अगर हमें ऑपरेट करना है, कार्य करना है, तो वो क्वालिटीज़ भी हमें चाहिए जो एलिया नबी के अंदर थी. हालेलुया. परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता की आत्मिक आंखें खोली और दिखाया कि सुबह 3 बजे उठ के एलिया नबी प्रार्थना में बैठते थे और मूसा की पुस्तक खोलकर बैठ जाते थे, और 2 घंटे लगातार वो मनन करते थे जो मूसा को आज्ञा परमेश्वर ने दी थी. एवरी डे विदाउट फेल फ्रॉम 3 to 5 in the morning यू आर स्पेंडिंग टाइम विद गॉड. और उसके बाद वो फिर प्रार्थना करने बैठ जाते थे मूसा भविष्यवक्ता की पुस्तक का मनन करने के बाद. और फिर वो जब बाहर निकलते थे तो अद्भुत कार्य उनके द्वारा होते थे प्रभु की महिमा के लिए. वचन में साफ लिखा हुआ है, वही बातें लिखी हुई हैं प्रभु यीशु मसीह की जो हमारे विश्वास के लिए हैं. तो अगर सब बातें लिखी जाती तो किताबें ना समा पाती. बहुत से ऐसे कार्य परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने भी किए, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं किए, जो आज लोगों को नहीं पता है. लेकिन जब आप मनन करेंगे, जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगे, तो वो गूढ़ बातें प्रभु प्रकट करेंगे प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया.
जब हम पढ़ते हैं अगली जो क्वालिटी एलिया नबी के अंदर है, याकूब 5:17, ही इज अ मैन ऑफ प्रेयर, ही इज अ मैन ऑफ परसिस्टेंट प्रेयर। लगातार निरंतर प्रार्थना करने वाले वो परमेश्वर के जन थे। ही वॉज अ राइटियस मैन, उसमें लिखा हुआ है। ये दोनों क्वालिटीज थी उनके अंदर, एक वो धर्मी जन थे परमेश्वर के, और निरंतर प्रार्थना करने वाले थे, बिना हार मानने वाले। जब आप कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं तो आप अधूरी मत छोड़ दीजिए कि अरे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इफ़ यू विल परसिस्ट, योर परसिस्टेंस इज गोइंग टू ब्रेक द रेसिस्टेंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप जब निरंतर प्रार्थना करेंगे तो कोई आत्मिक ताकत नहीं है उस प्रार्थना के उत्तर को रोक सके प्रभु की महिमा के लिए। आज परमेश्वर का ऐसे जन चाहिए एलिया की तरह, जो निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, दानियल भविष्यवक्ता की तरह, जब तक वो प्रार्थना का उत्तर ना आ जाए वो प्रार्थना और उपवास में परमेश्वर के चरणों में इंतजार करेंगे। भविष्यवक्ता मूसा को जब परमेश्वर ने पहाड़ी पर बुलाया, तो परमेश्वर ने जब पहाड़ी पर बुलाया तो पहले 6 दिन कोई बातचीत नहीं की परमेश्वर ने। ही वॉज वेटिंग पेशेंटली एट द फीट ऑफ गॉड। वो हम होते तो हो सकता है हम एक दिन में उठ के आ जाते, अरे प्रभु ने बुलाया तो बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है मैंने गलत आवाज़ सुन ली हो सकता है भी प्रभु का समय ना हो। 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, 4 दिन वेट किया, 5 दिन, 6 दिन, एंड द 7th डे द वॉइस केम। 7वें दिन उस बादल में से आवाज आती है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट पकड़ रहे हैं, उस डाउट को हटाइए और उसी विश्वास के साथ प्रार्थना करें जैसे आपने पहले दिन प्रार्थना शुरू की थी, विश्वास के साथ। जब समय बीतता है तो हम कई बार विश्वास में ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन गलातियों 6:9 में लिखा हुआ है, भलाई करना मत छोड़ो। यदि हम हार नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर के समय में या उचित समय में हम उस फसल को काटेंगे। आपको हार नहीं माननी है मेरे प्रियो। एलिया नबी ने हार नहीं मानी। जब उन्होंने बारिश के लिए प्रार्थना की, एक बार प्रार्थना की, अपने सेवक को भेजा, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, सब कुछ अपोजिट हो रहा होता है जी। स्काई वॉज एब्सोल्युटली क्लियर इन स्पाइट ऑफ प्रॉफिट एलाइजा प्रेइंग। हम अगर एलिया नबी के साथ रह रहे होते हैं, हम कहते हैं यार एलिया नबी ने प्रार्थना की और पहली बार में बारिश ही नहीं हुई है, बताओ क्या होगा जी। उन्होंने जब पहली बार कमांड किया कि मेरे वचन के मुताबिक अब बारिश नहीं होगी, तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। उन्होंने 7 बार नहीं उस वक्त कहा, एक ही बार कहा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 बार एलिया नबी ने प्रार्थना की। जब तक साइन नहीं देख लिया तब तक वो निरंतर प्रार्थना करते रहे। अगर अंतिम समय का अभिषेक चाहिए, यू मस्ट परसिस्ट एंड परसू गॉड, अपने प्रार्थना के उत्तर के लिए और उस अभिषेक के लिए। अगर आपको लग रहा है कई साल से आप प्रभु का कार्य कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, सीक द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। अभिषेक मांगिए परमेश्वर से। वो अभिषेक, एक विश्वासी और अभिषेक जन में क्या फ़र्क है जी? वो अभिषेक का फ़र्क है। इसलिए विश्वासी स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, लेकिन जो अभिषेक जन है उसकी एक कमांड पर शैतान को भागना पड़ता है प्रभु की महिमा के लिए। तो उस अभिषेक को मांगिए, और जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे, वो अधिकार के साथ वो शैतान पहचानेगा कि ऑपरेट कर रहा है परमेश्वर का जन, उस अधिकार में ऑपरेट कर रहा है, तो मुझे यहाँ नहीं खड़े होना है। बहुत सारे सदूकी फरीसी वचन जानते थे, बहुत सारे चेले भी वचन जानते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में खड़े होते थे प्रचार करने के लिए, तो दुष्ट आत्मा खुद ही चिल्लाकर प्रकट होती थी और निकल जाती थी, और क्या कहती थी? हे परमेश्वर के पवित्र जन, हमारा तुझसे क्या काम है? हालेलुया। मैन ऑफ प्रेयर, मैन ऑफ प्रेयर, वी मस्ट बी नोन बाय अ प्रेयर लाइफ। हमारी पहचान कैसे होती है जी? एक आम विश्वासी के तौर पर या वाकई प्रार्थना के जन के तौर पर? लोग पहचाने कि ये वाकई में परमेश्वर का जन है जो प्रार्थना करता है। हालेलुया। और आप देखेंगे जी उसका फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ में, और जो आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में आपके साथ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में भी बदलाव आएगा प्रभु की महिमा के लिए। वो लोग भी उद्धार पाएंगे, एफर्टलेसली उद्धार पाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। उनकी भी आत्मिक उन्नति होगी प्रभु की महिमा के लिए। दे विल बी ब्लेस्ड थ्रू योर प्रेयर लाइफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। एलाइजा ने एक बार भी सवाल नहीं किया, प्रभु 5 बार हो चुके हैं, देख चुके हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 6 बार देख लिया, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 7वीं बार फिर भेजा अपने चेले को, जाकर देख कर आओ। वो अपनी प्रार्थना की जगह से नहीं हिले। ही नेवर वांटेड टू लीव द प्लेस ऑफ प्रेयर। हालेलुया। और फिर इतना फास्ट वो मिरेकल हुआ कि समय नहीं मिला राजा को एकदम से रुकने के लिए। अहाब राजा को कहा एलिया ने कि भाई रथ में सवार होकर जल्दी पहुंचो, इससे पहले कि तुम फंस जाओ बारिश में। और एलिया नबी को परमेश्वर उससे पहले पहुंचा के ले गए।
God is never too late, nor too early. He is always on time. हालेलुया। पहला राजा 18वां अध्याय 17 से 19, 21वां अध्याय 17 से 24। जो हियाब था एलिया नबी के अंदर, वो बहुत कम भविष्यवक्ताओं में था। The boldness that was in prophet Elijah, this is the next quality. अंतिम दिनों में जो परमेश्वर के लोग कार्य करेंगे, we need not be timid, we need not fear any man or any wiles of the devil. शैतान से नहीं डरना है, मनुष्य से नहीं डरना है, केवल परमेश्वर के भय में चलना है। और जो हियाब के साथ कार्य करेगा, उसी को प्रभु इस्तेमाल करेंगे चिन्ह चमत्कारों के साथ। जब चेलों को सतावट हुई, आप जानते हैं चेलों ने क्या प्रार्थना की? जब चेलों को सताया गया फरीसियों और सदूकियों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा, रोमी लोगों के द्वारा, आप पढ़े प्रेरितों का काम 4 अध्याय 23 से लेकर 31 तक, तो चेले प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें हियाब दे कि हम तेरे वचन को हम सुना सकें, हियाब के साथ सुना सकें। और जैसे आपने अपने सेवक, वो सेवक वर्ड लिखा हुआ है, सर्वेंट लॉर्ड जीसस, क्योंकि वहाँ सेवक क्यों लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह, एक सेवक का क्या कार्य होता है कि वो सारा जो स्वामी ने कार्य दिया होता है वो पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पुत्र भी थे और सेवक भी थे। जो पिता ने कहा था वो उन्होंने एक एक बात की, इसलिए वो सेवक कहा गया। पुत्र जरूरी नहीं सारी बातें करे, लेकिन पुत्र इसलिए हैं वो क्योंकि वो पिता जो हैं वो शरीर के तौर पर आए, इसलिए उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहा गया। हालेलुया। तो आप बोल्डनेस के लिए प्रार्थना करें जी कि आप विश्वास योग्य बने रहें प्रभु की महिमा के लिए। है आपके साथ आप वचन सुनाएं, क्योंकि जब मसीह विरोधी का समय आने पर है, जो लोग है आपके साथ परमेश्वर की सेवा करेंगे, वो परमेश्वर उन्हें अद्भुत तरीके से बचाएंगे भी। यूहन्ना प्रेरित जो हैं, उनका है आप कैसे प्रकट होता है जी? उन्होंने अपनी मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने ये नहीं देखा उनके साथी बाकी जो चेले हैं वो कहाँ चले गए, लेकिन वो क्रूस तक प्रभु यीशु मसीह के साथ वो नीचे खड़े रहे। He never bothered about his death. उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि जैसे पतरस को पहचान लिया और मुझे पहचान लिया तो क्या होगा, क्योंकि यूहन्ना भी सबसे नज़दीक रहते थे प्रभु यीशु मसीह के। पतरस, यूहन्ना, याकूब, यही 3 चेले थे प्रभु के नज़दीक। पतरस को पहचान लिया, वो डर के मारे पीछे हट गया। यूहन्ना नहीं हटे पीछे, वो लास्ट तक प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहे और प्रभु ने उन्हें प्रोटेक्ट किया प्रभु की महिमा के लिए। जो अपने प्राण को प्रिय नहीं जानेगा, जो अपने जीवन को प्रिय नहीं जानेगा, वो उसे पाएगा प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर आपके समय से पहले आपको हाथ नहीं किसी को लगाने देंगे प्रभु की महिमा के लिए। गॉड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू एंड ही इज गोइंग टू शील्ड यू एज पर Psalm 91 फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वचन संहिता 91 में रहने का समय है ये। एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता प्रभु के पास चले गए अभी 2-3 साल पहले, और परमेश्वर ने उन्हें दिखाया अंतिम दिनों में किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने देखा कि एक डोम है, आर्क शेप डोम जो है, उसके नीचे प्रभु के लोग हैं, और शैतान जो है वो कोशिश कर रहा है, मसीह विरोधी की आत्मा कोशिश कर रही है उन्हें अटैक करने की, लेकिन परमेश्वर उस डोम में सुरक्षित रख रहे हैं अपने लोगों को, और वो टकरा रहे हैं जी उस आर्क के साथ, उस डोम के साथ, और वो वापस भागे जो दुष्ट की ताकतें। लेकिन परमेश्वर के लोग सुरक्षित अंदर मौजूद हैं जिन्होंने शरण पाई परमेश्वर के पास, जो गुप्त स्थान में परमेश्वर के पास जिन्होंने ठिकाना पाया जी। हालेलुया। हमें गुप्त स्थान में वास करना है परमेश्वर के। पहला राजा 18वां अध्याय 21वीं आयत में अगर आप देखें, ही फॉलोड गॉड विद ऑल हिज हार्ट। ही फॉलोड गॉड, परमेश्वर के प्रति पूरा समर्पित थे एलिया नबी जो है, वो वेवरिंग नहीं थे जी, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने खुद इजरायलियों को कहा कि तुम कब तक 2 मत में झूलते रहोगे, आज तुम चुनाव करोगे तुम्हें किसके पीछे होना। तो एलिया नबी को पता था कि मैं किसके पीछे हूँ, किसका अनुसरण कर रहा हूँ, एंड ही हैड अ ज़ील फॉर द लॉर्ड। द नेक्स्ट पॉइंट है, ही हैड अ ज़ील फॉर द लॉर्ड। चाहत थी प्रभु के लिए, कुछ करना है मुझे प्रभु के लिए। आज मैं देखता हूँ मसीह लोगों के अंदर कुछ चाहत ही नहीं है जी। नॉर्मल एक विश्वासी का जीवन चल रहा है, लेकिन जब तक हमारे अंदर चाहत नहीं होगी प्रार्थना करने की, चाहत नहीं होगी आत्मा बचाने की, चाहत नहीं होगी प्रचार करने की, चाहत नहीं होगी आराधना करने की, चाहत नहीं होगी फेलोशिप करने की, तो कैसे हमारी आत्मिक उन्नति होगी जी? कैसे प्रभु हमारे द्वारा कार्य करेंगे? वी मस्ट बी जेलस फॉर द लॉर्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वी मस्ट हैव दैट ज़ील फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो चाहत होनी जरूरी है, तभी वो अंतिम दिनों का अभिषेक हमारे ऊपर उंडेला जाएगा प्रभु की महिमा के लिए।
आपको पता है जो दो भविष्यवक्ता आने हैं, वैसे ही परमेश्वर हर देश में ऐसे ही भविष्यवक्ता खड़े करेंगे उनके अभिषेक के साथ, जो जैसे दो भविष्यवक्ता यरूशलेम में कार्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय 3 आयत से आगे, उस दौरान तीसरा मंदिर भी होगा, और ये जो दो परमेश्वर के जन हैं वो पूरी दुनिया को आकर्षित करेंगे अपनी सामर्थ्य के द्वारा। और परमेश्वर वैसे ही जन जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं उनको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे अलग अलग देशों में, ताकि पूरी संसार जो है वो तैयार हो सके प्रभु के आगमन के लिए। वो अंतिम समय की जागृति होगी, वो अंतिम समय की फसल होगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आने वाली युग की सामर्थ जो इब्रानियों 6 अध्याय में लिखा हुआ है, द पावर ऑफ द एज टू कम, वो रिफ्लेक्ट होंगी जी उस समय परमेश्वर के जनों के द्वारा, जो लोग तैयार हैं उस एनॉइंटिंग में चलने के लिए। सो ही फॉलोड गॉड कंप्लीटली, परमेश्वर का अनुसरण किया, परमेश्वर के लिए चाहत थी, जील थी उनके अंदर, जेलस थे प्रभु के लिए। आज हम में से कितने लोग हैं जो वाकई में प्रभु के लिए जेलस होते हैं जी, कि वाकई में हमारा खून खोल जाता है कि अगर परमेश्वर के मुताबिक अगर कुछ कार्य नहीं हो रहा। इफ वी आर इन दैट कैटेगरी लाइक प्रॉफिट एलाइजा, देन यू आर एलिजिबल टू रिसीव दैट अनॉइंटिंग ऑफ प्रॉफिट एलाइजा। आपको पता है अलग अलग तरह की आर्मीज तैयार होंगी, अलग अलग तरह की सेनाएं तैयार कर रहे हैं प्रभु अंतिम दिनों के लिए। उनमें से एक आर्मी जो है वो एलिया भविष्यवक्ता की आर्मी है, जो एलिया नबी की तरह कार्य करेगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जो हम एंड टाइम सीरीज अभी जो चल रही है जी, जो दूसरे वीडियोस में मैंने पहले सोचा था ये उसमें हम शेयर करेंगे, लेकिन जब एनॉइंटिंग का मैसेज चल रहा है हर संडे को, तो मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है बताना कि अंतिम दिनों का जो अभिषेक है, वो जो दो भविष्यवक्ताओं का अभिषेक है, वो आपकी और मेरे लिए प्रभु की महिमा के लिए। पहला राजा 18वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था एलिया, और वही भविष्यवक्ता ही अभिषेक आपको और मुझे बनाएगा जी। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आपको वो भविष्यवक्ता अभिषेक चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, वो भविष्यवक्ता अभिषेक के द्वारा आपको प्रभु विजडम देंगे, इनोवेटिव आइडियाज देंगे जी। चाहे प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, 5-fold मिनिस्ट्री में किसी में भी क्यों ना हो, पास्टर क्यों ना हो, आप इवेंजलिस्ट क्यों ना हो, आप बाइबल टीचर क्यों ना हो, आप प्रेरित क्यों ना हो, आप भविष्यवक्ता क्यों ना हो, वो अंतिम दिनों में भविष्यवक्ता अभिषेक सबके ऊपर उंडेला जाएगा। कैसे पता ये बात? योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय है, उसकी 28वीं आयत से आगे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा अंतिम दिनों के अभिषेक जब सब प्राणियों के ऊपर उंडेला जाएगा तो क्या होगा जी? जवान लोग क्या करेंगे? दर्शन भी देखेंगे और भविष्यवाणी भी करेंगे, पूर्णीय स्वप्न भी देखेंगे। हालेलुया। आपके बेटे बेटियां जो हैं वो दर्शन भी देखेंगे और भविष्यवाणी भी करेंगे। वो भविष्यवक्ता ही अभिषेक अंतिम दिनों में परमेश्वर ने इस तरीके से उंडेलना, जैसे एलिया नबी ने एक भविष्यवक्ता के तौर पर कार्य किया। जब प्रभु यीशु मसीह कार्य करते थे तो लोग क्या कंपेयर करते थे? ये एलिया तो नहीं दोबारा से आ गया, क्योंकि एलिया जिंदा उठाए गए थे और सब यहूदियों को पता था। सोचिए किस तरीके के कार्य एलिया नबी के द्वारा हुए होंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह की तुलना एलिया से करते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सबके ऊपर उंडेलेंगे। एंड लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्व्स। आप जब प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको बताएंगे कि आपकी कॉलिंग क्या है जी प्रभु की महिमा के लिए। प्रॉफिट एलाइजा और प्रॉफिट मोसेस की क्या क्वालिटी थी कि प्रभु ने उन्हें अकेले ही इस्तेमाल किया देश के देश हिलाने के लिए। एलिशा के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी, एलिशा भविष्यवक्ता के अंदर, कि उन्होंने अकेले ही पूरे सीरिया को हिला दिया और पूरे इजराइल को हिला दिया? क्या रीज़न था जी उसका? उनके अंदर जील थी प्रभु के लिए, चाहत थी प्रभु के लिए। हालेलुया। आने वाले दिनों में मूसा भविष्यवक्ता के अभिषेक के बारे में भी देखेंगे। जब ये 2 अनॉइंटिंग्स उतरेंगी प्रभु के लोगों के ऊपर, कई लोग एलिजिबल हैं दोनों अनॉइंटिंग रिसीव करने के लिए, दोनों तरह के अभिषेक उतरेंगे। पहला राजा 19 अगर आप पढ़ेंगे, ही मेंटोर्ड एलिशा, उन्होंने ट्रेन किया एलिशा को, अपने साथ रखा एलिशा को। आज बहुत ज़रूरत है कि हम वचन खाली अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन विश्वास योग्य लोगों तक पहुंचाएं, जैसे संत पौलुस तिमोथी को कहते हैं। हालेलुया। जब आप कोई भी सेवकाई करते हैं जी, आपके द्वारा लोग बचने चाहिए, और खाली बचने नहीं चाहिए,
लेकिन वो शिक्षा जरूर पाए स्वर्ग से, ताकि वो सेवकाई आगे बढ़ती चली जाए प्रभु की महिमा के लिए, ताकि वो लोग जहाँ पर भी हो परमेश्वर का कार्य इंडिपेंडेंटली कर सकें प्रभु की महिमा के लिए। हमारे ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होना उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस मेंटरिंग, सेल्फलेस लीडरशिप फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर जो अंतिम दिनों में आप जानते हैं किन लोगों को इस्तेमाल करेंगे? नेमलेस, सेल्फलेस, फेसलेस जनरेशन, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, जो कि पैसे के लालच में कार्य नहीं कर रहे हैं, जो कि नेम फेम गेन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल आत्माओं के उद्धार और उनकी उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो ही मेंटर्ड प्रॉफेट एलीशा एंड ही लेड हिम ऑल द वे। जब तक कि वो स्वर्ग में उठा नहीं लिए गए, तब तक एलीशा को साथ में रखा उन्होंने और उनको दिखाया कि कैसे सेवकाई होती है। दूसरे राजा में हम देखते हैं कि जीवित उठाए गए एलीशा अकेले एक भविष्यवक्ता साथ में थे, वो एलीशा थे। बाकी सब भविष्यवक्ता दूर से देख रहे हैं कि आज एलिया को जाना है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है सीखने की या वहाँ पहुँचने की। लेकिन एलीशा ने डिसाइड किया कि मुझे एलिया को लास्ट तक नहीं छोड़ना है, और हम जानते हैं कि उन्हीं के ऊपर दुगना भाग उतरा प्रभु की महिमा के लिए। आज आपके ऊपर भी वही दुगना भाग उतर सकते हैं, और अंतिम दिनों में तो वचन में लिखा हुआ है 7 गुना उतरेगा, क्योंकि जो अंतिम वर्षा है वो 7 गुना ज़्यादा सामर्थ्य है पहले से। तो आप दुगने का प्रार्थना मत करें, 7 गुना ज़्यादा उतरेगी आपके ऊपर प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। एलीशा ने तो खुद चॉइस की कि मुझे दुगना भाग चाहिए। परमेश्वर ने नहीं कहा कि दुगना भाग तुझे मिलेगा, एलीशा ने मांगा दुगना, लेकिन अंतिम दिनों में 7 गुना प्रभु देना चाह रहे हैं। हालेलुया। पहला राजा 17 का 20 अगर आप देखेंगे, ही वाज अ मैन ऑफ कंपैशन। तरस भी था एलिया नबी के अंदर। आज बहुत सारे लोग जो हैं, अगर किसी के अंदर विश्वास नहीं होता तो वो डांटना शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, हमारे अंदर तरस होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जो अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए वो ज़्यादातर अपने तरस के कारण किए। हम कई बार सुन चुके हैं। मरकुस पहला अध्याय 40 से 42, जब कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसमें लिखा प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गए। मत्ती 9वां अध्याय 36 से आगे जब आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर तरस से भर गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक सच्चे जन की क्वालिटी है कि वो तरस से भरा हुआ है। ये कैसे पता लगा है? जब आप पढ़ते हैं उस अध्याय को तो उसमें डायरेक्ट आपको कंपैशन वर्ड नहीं नजर आएगा, लेकिन जो जिस विधवा के घर में रह रहे थे वो उसकी परिस्थिति को देखकर पुकारने लगे पिता को कि प्रभु ये मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरी वजह से अगर इनको लग रहा है कि ये कैलेमिटी आ गई है या ये इनके घर में ये खराब हालात हो गए, प्रभु ऐसा मत होने दीजिए। और उन्होंने अपने दरवाजे को बंद कर लिया और उस मुर्दे बच्चे के लिए प्रार्थना करनी शुरू की। ही क्राइड आउट टू गॉड, ही क्राइड आउट टू गॉड। वो परिस्थिति देखकर मूव हो गए, जैसे प्रभु यीशु मसीह लाजरस के घराने को देखकर मूव हो गए। यूहन्ना 11वें अध्याय 35वें आयत में लिखा है प्रभु यीशु मसीह रोए। तो दिस शोज द कंपैशन दैट लॉर्ड जीसस हैड। ये तरस को दिखाता है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। इसी तरह एलिया नबी रोए प्रभु के आगे, ये तरस को दिखाता है जो उनके अंदर था पिता किसी भी परिस्थिति को लेकर। ही नेवर हैड एरोगेंट फेथ। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा उस स्त्री को तेरा विश्वास कहाँ गया, अगर तूने विश्वास किया होता तो तेरे साथ ऐसा ना होता, कभी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और खुद वो कमरा बंद करके उस मुर्दे शरीर के साथ वो बैठ गए परमेश्वर के सामने। हालेलुया। वही बात एलीशा ने की थी, एलीशा नबी ने। और हम जानते हैं कि किस तरीके से मुर्दे दोनों भविष्यवक्ताओं के द्वारा जिंदा हुए। मेरे प्रियो, आज जब हमारा हृदय तरस से भर जाता है, असंभव संभव हो जाता है प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलेंगे एलिया नबी की तरह, जो तरस से भरे हुए लोग हैं। कई लोग बेपरवाह होते हैं, जो किसी के साथ हो रहा है होने तो, हमें तो अपना देखना है जी। मेरे प्रिय, ये जो एटीट्यूड है हमारा लापरवाह और बेपरवाह होने का, ये एक बीज के समान है जो हम अपने लिए बो रहे हैं, जिसकी फसल हमें काटनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों की प्रार्थना करते हैं तो तरस मांगे परमेश्वर का, सिंपैथी नहीं, कंपैशन। कंपैशन मीन्स सफरिंग विद अदर पीपल। तरस का मतलब है लोगों की पीड़ाओं को समझना, अपनी पीड़ा समझना। अगर उसके दर्द हो रहा है तो आपको महसूस होगा कि आपके अपने दर्द हो रहा है। हालेलुया।
पहला राजा 17वां अध्याय पहली 2 आयतें और 24वीं आयत, ही वॉज फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से भरे हुए थे जी। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह भरे हुए थे, वैसे ही एलिया नबी वचन से भरे हुए थे। ही न्यू द वर्ड ऑफ गॉड, ही स्पोक द वर्ड ऑफ गॉड, ही ब्रॉट ऑरेकल्स फ्रॉम द थ्रोन ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो रीमा वचन उन तक पहुंचता था और वो वही बोलते थे प्रभु की महिमा के लिए। आज मेरे प्रियो, कोई भी आपका सवाल है, कोई डाउट है, आप वचन को पढ़ें और आप देखेंगे वो लोगोस रीमा बन के आपके जीवन में कार्य करेगा। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो कई चीज़ों में, लेकिन जितना डिले है उतनी बड़ी फसल भी है प्रभु की महिमा के लिए। जितनी बड़ी फसल है उतना इंतज़ार भी बड़ा होता है। कई बार मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया बैम्बू का प्लांट का, रबड़ के प्लांट का, इनका तो इंतज़ार होता है ना जी। ये धनिया पुदीने की तरह नहीं होता है, इनका इंतज़ार लंबा होता है। और आप देखते हैं कि किस तरीके से उनकी फसल कितनी बड़ी होती है, चाहे वो ऊंचाई में हो चाहे वो बहुतायत में हो। हालेलुया। तो जब आप इंतज़ार करते हैं, आप प्रभु के वचन को क्लेम करें। कल मैं एक परमेश्वर के जन को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप किसी समस्या में होते हैं और जब तक आप उत्तर प्राप्त करते हैं, उसके बीच के समय में जो मुश्किल समय होता है, आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि आपको आंसर कब मिलेगा। आपका एटीट्यूड क्या होता है उस वक्त, उस मुश्किल घड़ी में आपका एटीट्यूड कैसा होता है। आपको उसी विश्वास के साथ वचन को डिक्री और डिक्लेयर करना है, मानो कि आपको मिल चुका है। वचन में क्या लिखा है? प्रतीति करो, प्रतीति करो। मत्ती 21वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में लिखा हो। मिलेगा नहीं आपको, आपको मिल चुका है प्रभु की महिमा के लिए। आप सिर्फ धन्यवाद करिए। हमने पिछले हफ्ते भी देखा था बीज के बारे में। जब आप स्तुति और धन्यवाद करते हैं, भजन संहिता 67वें अध्याय या 67वीं भजन संहिता उसके 5वीं आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे, जब स्तुति और धन्यवाद करेंगे, तब पृथ्वी जो है वो उपज देगी अपनी, तब फसल मिलेगी आपको। सो जस्ट प्रेज एंड थैंक द लॉर्ड। लॉर्ड, all things are working for my good and I believe my miracle is on my way. I am on my way to recovery. अगर आप बीमार हैं तो कहे I am on my way to recovery. मैं बेहतर हो रहा हूँ प्रभु की महिमा के लिए, मैं चंगाई की ओर बढ़ रहा हूँ प्रभु की महिमा के लिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से ठीक हो चुका हूँ। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो आप इमेजिन करें और सिर्फ धन्यवाद करें कि प्रभु धन्यवाद, आपने सूली पर सारा दाम चुका दिया, अब मैं उन्नति में बढ़ रहा हूँ प्रभु की महिमा के लिए। अगर आपके घर में किसी का उद्धार नहीं है तो सिर्फ धन्यवाद करें और वचन बोलें कि मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आप सिर्फ धन्यवाद करें कि आप और आपका घराना प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अगर आप बच्चों को लेकर चिंतित हैं तो वचन में लिखा हुआ है जो बच्चे हैं वो परमेश्वर का भाग है, परमेश्वर की आशीष है उनके ऊपर। आपने अगर समर्पित कर दिया अपने बच्चों को प्रभु के प्रति, तो याद रखिए वो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे पहले हैं और परमेश्वर का कार्य है उनको कैसे मोल्ड करना, कैसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। हालेलुया। तो सिर्फ धन्यवाद करें कि प्रभु आपने मेरे बच्चों का ध्यान दिया है, आप ध्यान दे रहे हैं, उनका बेस्ट फ्यूचर है, बेस्ट करियर है, इसके लिए धन्यवाद कर रहे हो प्रभु। पहला राजा 19वां अध्याय 1 से 3 अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर असली टेस्ट आता है एलिया नबी का, जब जज़ेबियल जो है गुस्से में आकर डराने की कोशिश करती है एलिया नबी को, कन्फ्रंटेड बाय जज़ेबियल। यही अंतिम दिनों में होगा मेरे प्रिय। जज़ेबियल की आत्मा जो है, जितने भी लोग नियुक्त हैं एलिया नबी के अभिषेक के लिए, उनके खिलाफ खड़ी हो गई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, हमें एक लेसन भी मिलता है एलिया नबी के जीवन से कि हमें उस वक्त डर के नहीं भागना है, लेकिन परमेश्वर के प्रति वफादारी के साथ कार्य करना है, उसी है आपके साथ कार्य करना है। एलिया नबी भूल गए कि वो कुछ समय पहले ही उन्होंने क्या किया था। जितने भी झूठे भविष्यवक्ता थे, जितने भी बाल के जितने भी देवता थे, उनको डील किया था एलिया नबी ने अकेले में। 700 से ऊपर थे वो, अगर आप गिनेंगे 450 अलग और बाकी अलग थे। लेकिन याद रखिएगा जज़ेबियल की एक क्वालिटी थी, शी वॉज डेडिकेटेड टू एस्तेरोथ। एस्तेरोथ को समर्पित थी जज़ेबियल। और अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ें, और प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं को भी प्रकट किया कि जज़ेबियल और एस्तेरोथ मिलकर विरोध करेंगे एलिया के आत्मा का। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे वचन में लिखा 1260 दिन नियुक्त हैं एलिया नबी के लिए भविष्यवाणी करना और पूरे संसार में चिन्ह चमत्कार करना।
परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा भी वो नियुक्त समय पूरा करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। आपके समय से पहले कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, बट यू हैव टू बी इक्विप्ड स्पिरिचुअली टू डील विद द स्पिरिट ऑफ जेज़ेबेल। प्रॉब्लम क्या है जी लोगों के अंदर, अगर किसी कोई स्त्री अगर सही नहीं चल रहे तो कहेंगे इसके अंदर जेज़ेबेल की आत्मा है। लेकिन वचन में अगर आप पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। जेज़ेबेल की आत्मा खाली स्त्रियों के द्वारा काम नहीं करती है, वो पुरुषों के द्वारा भी कार्य कर सकती है। इट कैन वर्क थ्रू एनीबडी एंड एवरीबडी। इट कैन बी इवन अमंग द बिलीवर्स एंड इट कैन बी इवन दोज हु आर नॉट इन द लॉर्ड। वी मस्ट नो द ट्रेट्स। मैंने बहुत पहले इसके बारे में डिस्कस किया जी, प्रभु ने चाहा तो कभी और इस पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बातें हम ओपनली इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि परमेश्वर अंतिम दिनों में अपने लोगों को क्यों तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि अंतिम दिनों में अंधकार की ताकतों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा मसीह विरोधी के समय में। उसके लिए परमेश्वर तैयार करना चाह रहे हैं अपने लोगों को पहले से। हालेलुया। जब एलिया नबी के जीवन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पढ़ेंगे, दोनों की एक कॉमन क्वालिटी क्या थी? उनका जो भोजन का तरीका एक ही था, खाना खाने का तरीका एक ही था, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखते हैं ऑल ऑफ ए सडन दे अपीयर, एकदम से वो प्रकट होते हैं प्रभु के हियाव के साथ कार्य करने के लिए। एलाइजा के बारे में आप पढ़ते ही नहीं है पहला राजा 17वें अध्याय से पहले कहीं भी, लेकिन एकदम से एलिया नबी आते हैं सीन में और वो क्या कहते हैं? जिस परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता हूँ। अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 72 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक, तो आप देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के घराने के बारे में लिखा हुआ है। और आप लास्ट में पढ़ेंगे कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मरुस्थल में जीवन बिता रहे थे और आत्मा में वो संपोषित हो रहे थे, मजबूत होते चले जा रहे थे प्रभु की महिमा के लिए। He was growing strong in the spirit for the glory of God। इफिसियों 6:10 में लिखा हुआ है परमेश्वर में बलवंत होते चले जाओ, उसके प्रभाव में शक्तिशाली होते चले जाओ, ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। अगली आयतों में हम पढ़ते हैं क्योंकि शैतान का सामना करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, हमें तैयार होना आत्मिक तौर पर उसके प्रभाव में। इसलिए आत्मिक वरदान चाहिए अंतिम दिनों में, इसलिए परमेश्वर के 7 आत्माएं चाहिए अंतिम दिनों में, इसलिए पवित्र आत्मा के 9 फल हमारे अंदर उपजने चाहिए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ एलाइजा प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू कन्फ्रंट द स्पिरिट ऑफ बाल। स्टिल जेज़ेबेल केम अगेंस्ट हिम द सेकंड टाइम। वो एक सेकंड अटैक था एलिया के ऊपर, और परमेश्वर ने एक अपने भविष्यवक्ता की आत्मिक आंखें खोली और दिखाया कि किस तरीके से जब जेज़ेबेल ने मैसेज भेजा लेटर के द्वारा एलिया नबी को डराने के लिए, तो जैसे ही वो लेटर खोला एलिया नबी ने, जैसे आप पढ़ते हैं पहला राजा 19वां अध्याय पहली 3 आयतें, तो जो स्पिरिट ऑफ पाइथन है, अजगर की आत्मा है, उसने सीधा अटैक किया एलिया के ऊपर और एलिया नबी इसलिए वहाँ से भागे। ही फॉरगॉट ऑल हिज अथॉरिटी। जब मुश्किल समय आता है मेरे प्रियो, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप विश्वास रखो। जब कोई बीमारी किसी को घेर लेती है, आप किसी को ये नहीं कह सकते आप विश्वास रखिए सब ठीक हो जाएगा, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा उस वक्त। इसलिए हमें पहले से आत्मिक तैयारी चाहिए ताकि मुश्किल समय में हम शैतान का सामना कर सकें। इसलिए हमें पहले से परमेश्वर के सम्मुख मौजूद रहना है ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी समय है जब हम प्रभु को पुकार लें, अभी समय है। यशाया में लिखा हुआ है जब परमेश्वर आपके नज़दीक है तब तक आप उन्हें पुकार लीजिए, लेकिन एक समय आएगा जब वचन का अकाल पड़ेगा पूरे संसार में। और लोग जो इजीली अभी यूट्यूब पे, टेलीविज़न पे, फेसबुक पे अलग अलग माध्यम से देख पा रहे हैं प्रभु के वचन को, दे वोंट बी एबल टू एक्सेस एनी मैसेज ऑफ द लॉर्ड, एनी सर्मन। कोई वो सरमन नहीं सुन पाएंगे, कोई मैसेज नहीं सुन पाएंगे। अंतिम दिनों में होने वाला है जी, परमेश्वर का वचन कहता है। और बाइबल मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो वचन है उसे आप मनन करें और प्रकाशन पाइए स्वर्ग से प्रभु की महिमा के लिए। वो आपको बनाए रखेगा शैतान के कार्यों के विरोध में। आपको शैतान के बारे में सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रभु के बारे में सीखेंगे, प्रभु आपको सिखाएंगे शैतान से कैसे आपको डील करना। हालेलुया। नेक्स्ट क्वालिटी that will be imparted
in the last days remnant is the gift of transportation that was in prophet Elijah. एलिया नबी के पास एक ग्रेस था कि ट्रांसपोर्ट हो जाते थे जी, वो उन्हें समय नहीं लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अंतिम दिनों में जब मसीह विरोधी का अटैक होगा बिलीवर्स के ऊपर, तो परमेश्वर के स्वरदूत परमेश्वर के लोगों को ट्रांसपोर्ट करेंगे जी एक जगह से दूसरी जगह, ताकि आपकी हानि ना हो किसी भी रीति से प्रभु की महिमा करें। जब 7 बार प्रार्थना करने के बाद बारिश के लिए प्रार्थना की एलिया नबी ने 3.5 साल के अकाल के बाद, तो हम देखते हैं कि आहाब तो रथ पे पहले निकल गया, लेकिन एलिया अपने पांव पर उससे पहले पहुंच गया। हालेलुया। आज के डेट में एथलीट्स भी इतनी फास्ट ना पहुंच पाते, क्योंकि वो डिस्टेंस छोटा नहीं था, कई किलोमीटर का डिस्टेंस था। ओबेदाया खुद कहता है एलिया को कि आहाब राजा ने तुम्हें बुलाया है और तुम कह रहे हो कि मैं जाऊंगा आपसे मिलने, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं है कि तुम कहाँ पर पाए जाओगे। कभी तुम किसी पहाड़ी पर हो, कभी तुम कहीं पर हो, क्योंकि उसे पता है कि तुम कह तो रहे हो, लेकिन जो तो गिफ्ट तुम्हें दी गई है ट्रांसपोर्टेशन की, वी नेवर नो दैट वेयर यू विल लैंड अप। हालेलुया। जब एलीशा के सामने एलिया को उठा लिया गया, तो बाकी भविष्यवक्ता क्या कहते हैं, हो सकता है कि वो किसी और जगह पर हो। तो 3 दिन उन्होंने ढूंढने में लगा दिया। एलीशा ने कहा कोई फायदा नहीं है ढूंढने का, क्योंकि मुझे पता है वो सीधा स्वर्ग में गया, किसी और जगह नहीं गया। तो अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज यूज्ड फॉर प्रॉफिट एलाइजा टू मेक हिम रीच अप टू हेवन। हालेलुया। ट्रांसपोर्टेशन गिफ्ट खाली पृथ्वी पर नहीं इस्तेमाल होती है, तो ट्रांसलोकेशन भी उसे कई लोग कहते हैं। लेकिन एलिया नबी के पास ये अनुग्रह था कि वो स्वर्ग में भी जीवित उठाएगा प्रभु की महिमा के लिए। ये अनुग्रह था जी, और यही अनुग्रह प्रभु अंतिम दिनों में अपने लोगों के ऊपर डाले, और वो उसकी एक चाबी है वेटिंग ऑन द लॉर्ड। जब आप प्रभु पर ठहरते हैं, प्रभु की उपस्थिति में ठहरते हैं शांत होकर, जब कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होती आपकी, जब आप प्रभु की बाट जोते हैं, तो प्रभु आपको ट्रांसपोर्टेशन भी सिखाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है। एक परमेश्वर के प्रेरित केरला में थे आज से बहुत साल पहले, उनको एक स्पेशल गिफ्ट थी ट्रांसपोर्टेशन की, और जब उन्हें कहीं भी पहुंचना होता था तो किसी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करते थे वो। एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, दिस इज अ ट्रू टेस्टिमोनी। एक बार जब उन्हें जाना था, सन 1984 की बात है, पूरे देश में बंद था उस वक्त किसी कारण से, और उन्हें एक जगह प्रचार करने जाना था। जब उन्हें प्रचार करने जाना था तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते बाहर, और वो अपने कमरे में चले गए। जब वो कमरे में गए प्रार्थना करने के लिए, ही वाज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द नेक्स्ट सिटी, और दूसरे शहर में पहुंचे जहाँ पर उन्हें प्रचार करना था, और वो सीधा पास्टर के दरवाजे के बाहर नॉक करने लगे जिनके घर उन्हें पहुँचना था। और पास्टर देखकर पहले अचंभित हो गए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ ये कैसे पहुंच गए। वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे पहले, सिर्फ ये अचंभित रह गए, जैसे पतरस को दरवाजे पर देखकर वो लड़की जो है अचंभित रह गई। और लोग भी उस वक्त जो चेले थे विश्वास नहीं कर पाए थे, उन्होंने क्या कहा था, पतरस का स्वरदूत होगा, पतरस नहीं हो सकता। और उस जब उन पासवान ने जब वो दरवाज़ा खोला, तो जब उन्होंने अंदर आके बताया गवाही, एवरीबडी वाज शॉक्ड। और वो अक्सर ऐसा होता था उनके साथ, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ उनकी लाइफ में। हाईली अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट एलाइजा वाज इंटरसेशन। आज परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए, खाली वो प्रार्थना न करें लेकिन इंटरसीड करें, विनती करें नाके में बैठकर। मूसा भविष्यवक्ता की भी यही क्वालिटी थी, नाके में बैठकर विनती करना। इजरायलियों के लिए विनती की, बारिश के लिए विनती की, किसी भी कार्य के लिए ही वॉज नेवर हेजिटेंट टू इंटरसीड। इंटरसेशन की क्या क्वालिटी होती है जी, विनती की क्या क्वालिटी होती है। जो व्यक्ति काबिल भी नहीं है आप उसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हो। इजरायली काबिल नहीं थे लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है इजरायली के लिए। एट द सेम टाइम आप तब तक प्रार्थना कर रहे हो जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाता। हालेलुया। ये क्वालिटी हमें चाहिए। ये 2 क्वालिटीज एक इंटरसेसर की है। वो पूरी आत्मा को झोंक देते हैं परमेश्वर के चरणों में, अपने शरीर को झोंक देते हैं, टाइम को दे देते हैं, और उनका जाने का समय होता है प्रार्थना में, आने का समय नहीं होता।
जब तक जवाब नहीं आ जाएगा प्रभु मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। इसलिए तो बारिश हुई प्रभु की महिमा के लिए। दिस इज ट्रू इंटरसेशन। आज परमेश्वर के लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो विनती करें अपने देश के लिए। आप गवर्नमेंट को, किसी भी देश की गवर्नमेंट को आप दोषी ठहराने से पहले कलीसिया दोषी है जो नाके में नहीं खड़ी हुई। अगर कलीसिया विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना करेगी तो पूरे देश के हालात बदलेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। कोई बीमार है, किसी की भी परिस्थिति ऐसी है, कोई बदल नहीं रही है, आज मेरी ये प्रार्थना कि हम सब के ऊपर, मेरे ऊपर और हम सब के ऊपर जो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, सब के ऊपर वो विनती का आत्मा उतरे, सब के ऊपर वो निवेदन का आत्मा उतरे, इंटरसेशंस एंड सप्लिकेशंस, सब के ऊपर वो इंटरसेशन का आत्मा उतरे ताकि हम अपने जवाब को स्पीडली पा सकें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से मांगे दे और परमेश्वर दया दिखाएंगे भी। अगली बात मलाकी 4 अध्याय 5 और 6 में अगर आप पढ़ेंगे, ही इज अ प्रॉफिट हु विल ब्रिंग रेस्टोरेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। पुनर्स्थापना लेकर आएंगे जी वो। उसमें लिखा है वो दोबारा से पुत्र के जो हृदय हैं पिताओं की तरफ और जो पिता के हृदय पुत्र की तरफ मोड़ेगा जी, भविष्यवक्ता एलिया। तो ये स्पिरिचुअल फादर्स भी दिखाता है और अर्थली पेरेंट्स को भी दिखाता है जी। तो स्पिरिचुअल फादर क्या है? जो लोग पहले जिन्होंने बीज बोया है प्रभु के राज्य में, वचन जो मिशनरीज आए जिन्होंने वचन बोया, जिन्होंने बहुत सेवा की, है ना जी। आज बहुत सारे लोग उनकी कदर नहीं करते हैं जी, और लोग सोचते हैं जो अब काम हो रहा है वो असली हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, पहले जो काम जिन्होंने किया मेहनत के साथ, हमें उन्हें नहीं भूलना। दे आर द पायोनियर्स who sowed the seed of the word of God in this world, sacrificing their families, their lives, their own jobs, everything, सब कुछ उन्होंने दांव पे लगा दिया, अपने परिवार को, अपनी नौकरी को, अपने शरीर को, अपने जीवन को। आज अगर आप और मैं प्रभु के राज्य में पाए जाते हैं तो किसी ना किसी ने अपने आत्मा प्राण देह को झोंक दिया प्रभु के राज्य में, संसार को छोड़कर पूरा बलिदान किया। इसलिए आज हम इजीली प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं, प्रार्थना कर पा रहे हैं। तो परमेश्वर क्या करेंगे अंतिम दिनों में? परमेश्वर हृदयों को मोड़ेंगे। स्पिरिचुअल सन्स आर गोइंग टू राइज अप। और जो पुराने लोग हैं उनको ये ध्यान रखना है कि खाली ये नहीं सोचना है कि हमारा नाम होना चाहिए तो हमें अपनी सेवा करानी है, तो वो किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। यू मस्ट इक्विप द पीपल विथ प्रेयर। हमें लोगों को तैयार करना है प्रार्थना के साथ कि वो प्रार्थना योद्धा बन सके। हमें लोगों को तैयार करना है वचन में। खाली ये नहीं कि मी माई एंड आई रेस्ट ऑल बाय, खाली मेरा होगा, मेरा राज्य है, मेरी इच्छा पूरी हो। नंबर के हिसाब से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए सब कुछ होना चाहिए। हमें लोगों को तैयार करना है, उनको लॉन्च करना चाहिए सेवकाई। बेस्ट टीचिंग दीजिए उन्हें, जो इवन आपको भी नहीं मिली है। जो भी आपके कांटेक्ट में आता है, खाली प्रीचिंग नहीं करिए, शिक्षा भी दीजिए ताकि वो आत्मिक तौर पर बढ़ सकें। हो सकता है अभी जो मैं बता रहा हूँ बातें वो पसंद ना आए किसी को, बहुत सारी बातें समझना है उनको, लेकिन जब आप अच्छी और खरी शिक्षा देंगे, अंतिम दिनों में जब वो समय आएगा, जब मुश्किल समय आएगा, तो वो शिक्षा को याद करेंगे जी। तब उन्हें समझ आएगा कि वाकई में शिक्षा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा सुसमाचार बताएं, खाली अच्छा अच्छा मत बताएं। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य जो प्रभु आपको सिखाते हैं वो बताएं जी। हालेलुया। 2 बातें और हम देखेंगे और फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रॉफिट एलाइजा वाज ऑर्डेन्ड टू अनॉइंट किंग्स एंड प्रॉफिट्स। पहला राजा 19वां अध्याय 15 और 16 अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसमें साफ लिखा है कि किस तरीके से एलिया नबी को परमेश्वर ने नियुक्त किया लोगों का अभिषेक करने के लिए, और 3 तरह के लोगों का अभिषेक किया जाए। देखिए क्या लिखा है जी, 1 किंग्स चैप्टर 19 वर्स 15 और 16। उसमें लिखा, यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहाँ पहुँचकर आराम का राजा होने के लिए हज़ेल का और इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। And the Lord said to him, Go, return on your way to the wilderness of Damascus, and when you arrive, you shall anoint Hazael to be king over Syria, and Jehu the son of Nimshi
you shall anoint to be king over Israel, and Elisha the son of Shaphat of Abimaholah you shall anoint to be prophet in your place. 3 तरह के लोगों का अभिषेक करना जरूरी है एलिया को। पहले सीरिया का राजा हेजेल, दूसरा जेहू जो इजराइल का राजा है, जिसने बाद में जज़ेबेल को गिराया एक वचन के द्वारा, और तीसरा एलिशा जो सक्सेसर है मिनिस्ट्री में एलिया नबी का। So 2 kings and a prophet were ordained, were anointed through prophet Elijah. परमेश्वर आपके द्वारा राजाओं का अभिषेक करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। जब आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय उसकी 11वें आयत, यूहन्ना प्रेरित को परमेश्वर कहते हैं तुम्हें फिर से भविष्यवाणी करनी है राजाओं के लिए, फिर से भविष्यवाणी करनी है अलग अलग भाषाओं के लिए, फिर से भविष्यवाणी करनी है जातियों के लिए, देशों के लिए। End time prophetic anointing is going to be poured to anoint the kings and the prophets for the glory of God. आपके द्वारा भविष्यवक्ता खड़े होंगे प्रभु की महिमा के लिए, आपके द्वारा राजा खड़े होंगे प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए वो anointing चाहिए प्रॉफिट एलाइजा की to anoint and ordain the kings and the prophets ordained from heaven itself for the glory of God. Never underestimate the anointing that is upon your life. जो आपके ऊपर अभिषेक है उसको तुच्छ मत जानिए जी। हालेलुया। एलाइजा ने एक सवाल नहीं किया, प्रभु मैं ही पूरा काम कर देता हूँ, आप इनको क्यों खड़ा कर रहे हैं? Not at all. He had his role and he knew that his time was up. उनका समय आ चुका है और उन्हें जल्दी ही स्वर्ग जाना है, लेकिन उससे पहले किसी न किसी को वो मिनिस्ट्री हैंड ओवर करनी है, किसी न किसी को राजा अपॉइंट करना है इजराइल का, ताकि जज़ेबेल के कार्य समाप्त हो सकें। हालेलुया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, he was a prophet of fire. वो आग के भविष्यवक्ता कहलाए जाते थे। नेचर के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया प्रॉफिट एलाइजा को। उन्होंने जब वचन बोला पहला राजा 17वें अध्याय में, तो बारिश नहीं हुई 3.5 साल। जब उन्होंने प्रार्थना की तो बारिश हो गई प्रभु की महिमा के लिए। जब उन्होंने चाहा आग बुलाई स्वर्ग से, एक बार नहीं कई बार बुलाई स्वर्ग से आग। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे भविष्यवक्ता खड़े करेंगे जो पूरे नेचर को कंट्रोल करेंगे उस वचन के द्वारा, जब एलिया नबी का आत्मा उनके ऊपर उतरेगा। द पावर्स ऑफ द एज टू कम आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड। नेचर इज गोइंग टू वर्क इन यूनिसन with the people of God who walk under the anointing of prophet Elijah and prophet Moses. हम देखते हैं मूसा भविष्यवक्ता के समय भी नेचर ने साथ दिया और एलिया नबी के समय भी नेचर ने साथ दिया दी। जब अकाल पड़ा तो एलिया नबी के पास किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हुई। ये लास्ट पॉइंट है जी, किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हुई। परमेश्वर ने प्रोवाइड किया, कोई कमी घटी एलिया को नहीं छू पाई जब अकाल पड़ा। अंतिम दिनों में जब अकाल पड़ेगा, जो इस अभिषेक में बह रहे हैं, आपके घर में कोई कमी घटी नहीं होगी प्रभु की महिमा के लिए, और आपकी वजह से लोग आशीषित होंगे। एलिया नबी की वजह से वो विधवा औरत आशीषित हुई, उनका पुत्र बच गया और पूरे घर में बहुतायत आ गई प्रभु की महिमा के लिए। सेम थिंग हैपेंड विद प्रॉफिट एलिशा। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। नेचर के ऊपर तो कंट्रोल देंगे प्रभु, भूमि उपजाऊ हो जाएगी जहां पर आप जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। जहां पर भोजन वस्तु नहीं है वहां भोजन वस्तु आने लगेगी प्रभु की महिमा के लिए। जहां पर एलिया नबी के कदम पड़े वहां पर परिस्थितियां बदल गई प्रभु की महिमा के लिए। When you walk under that anointing of prophet Elijah, everything is going to change for the glory of God. सब कुछ बदलेगा प्रभु की महिमा के लिए। Trust God at all times. प्रभु पे भरोसा रखें और आप देखेंगे वो अभिषेक आपके ऊपर उंडेला जाएगा। बहुत सारी क्वालिटीज हैं जी, मैंने आपको चंद वो क्वालिटीज बताई हैं, वो बातें बताई हैं जो आपकी और मेरे लिए सफिशिएंट है। अगर हम इन्हीं पर मनन कर लें तो आप देखेंगे जी परमेश्वर कैसे बदलाव हमारे जीवन में लेकर आते हैं। आज एक हमें विश्वासी के जीवन से उठकर, उससे ऊपर उठकर एक अभिषेक जीवन बिताना है प्रभु की महिमा के लिए, ताकि लोग हमारे जीवन से आशीषित हों, हमारा घराना आशीषित हो, हमारा व्यक्तिगत जीवन आशीषित हो और परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हम ढलने पाए प्रभु की महिमा के लिए। वो अभिषेक जैसे एलिया नबी को गाइड करता रहा जी, वो सिखाता रहा। हमने पिछले हफ्ते देखा था अनॉइंटिंग इज अ गुड टीचर, दैट अनॉइंटिंग इज गोइंग टू टीच अस एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे जी। प्रेमी स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं आपके नबी एलिया भविष्यवक्ता के लिए प्रभु जी, जिनको आपने इस्तेमाल किया बहुत आयत से प्रभु जी।
और हमने कितनी बातें प्रभु जी वचन से सीखी उनके जीवन के द्वारा। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अंतिम दिनों का अभिषेक जो प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में लिखा हुआ है, रेवलेशन चैप्टर 11, when the two prophets are going to manifest on this planet earth, and as per Malachi chapter 4 last 2 verses, Lord, as prophet Elijah is going to come back and he is going to manifest the glory of God, Father we pray, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं वो अभिषेक आपके लोगों के ऊपर उंडेला जाए, आपके लोग आपकी तरह बनने पाएं, आपके लोग आपकी आवाज़ को पहचानने पाएं, वो रीमा वचन आपके लोगों तक पहुंचे प्रभु जी। और प्रभु जी उनकी परिस्थितियों से लेकर नेचर तक प्रभु जी उनके अधिकार में हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी परिस्थितियां बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, असंभव संभव हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम निरंतर प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएं। एलिया के ऊपर प्रभु जी जैसे विनती का आत्मा था, वैसे विनती का आत्मा हम सबके ऊपर उतर आए लॉर्ड। जैसे एलिया नबी हार नहीं माने प्रभु जी और वो प्रार्थना करते रहे जब तक बारिश नहीं हो गई, आज हम विनती करते हैं प्रभु जी, हम तब तक प्रभु जी आपके पीछे लगे रहें जब तक आपका आगमन ना हो जाए प्रभु जी, जब तक हम बादलों पर ना उठा लिए जाएं, और जो भी लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है वो आंसर ना हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह जी हर एक प्रार्थना निवेदन आपके चरणों में रख रहे हैं, जो भी आपके लोगों के हृदय में है, जो बातें असंभव लग रही हैं आज संभव हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट फेथ राइज इन देयर सोल्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी प्लीड फॉर मर्सी लॉर्ड, वी क्राई आउट टू फॉर मर्सी लॉर्ड। हम विनती कर रहे हैं आपके चरणों में, आप प्रभु जी डिवाइन इंटरवेंशन के तहत अपने लोगों की सहायता करें। लेट दिस ईयर बी द ईयर ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन फॉर पीपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी आपके लोगों के विषय में जो भविष्यवाणियां हुई हैं वो पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस बुलाहट के तहत आपने अपने लोगों को चुना है वो बुलाहट प्रकट करें और पूरी करें प्रभु यीशु मसीह जी। जिनके ऊपर आपने अभिषेक उंडेलना एलिया नबी का, वो उनके ऊपर उंडेला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लेट देयर बी माइटी आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट अपॉन देम लॉर्ड। प्रभु जी हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें लॉर्ड। चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को हमारे जीवन में प्रमाणित करें। जो लोग बीमार हैं वो सिर से लेकर पांव तक चंगाई प्राप्त करें इसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो भी भविष्यवाणी इनकी उन्नति और आपकी महिमा के लिए किसी भी सेवक के द्वारा हुई है, जो स्वप्न इनको नजर आए इनकी उन्नति और आपकी महिमा के लिए, जो दर्शन की बातें हैं प्रभु जी जो पेंडिंग है, जो भी विजन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट के आंसर अभी तक नहीं मिले हैं, इसी वक्त आत्मिक तौर पर रिलीज बोल रहे हैं उनका प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और उनके उत्तर उनके झोलियों में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी जो इनके लोग विरोध में वो उनके पक्ष में हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। No weapon formed against us shall prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage and our righteousness from the Lord. सबको भर दीजिए पवित्र आत्मा से आज के दिन Lord. Fill your people with your Holy Spirit and power in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक को भर दीजिए हयाब से अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक को भर दीजिए प्रभु जी पवित्र आत्मा और उनकी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और चिन्ह चमत्कारों के साथ प्रभु जी अपने वचन को प्रमाणित करें अपने लोगों को लॉर्ड। ये हफ्ता हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक दिन आपकी गवाहियां हमें मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू क्लेम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की ताकत तो अपना घृणित हाथ हटा लो, हर एक के वेल्थ से, हर एक के फाइनेंस से, हर एक के फैमिली से, हर एक के हेल्थ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father God, send forth your ministering angels to clear the way and bring those finances into their hands, into their bank accounts in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह जी आपके चंगाई के स्वर्गदूत भी कार्य कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। आपके आर्थिक तौर पर मदद करने वाले फरिश्ते कार्य कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सुरक्षा देने वाले स्वरदूत कार्य कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। आत्मिक मलयुद्ध करने वाले स्वरदूत हमारे ब्याह पर कार्य कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। आत्मिक जगत में और प्राकृतिक रूप से प्रभु यीशु मसीह का नाम बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जी आपका नाम ही काफी है। हर एक के विश्वास को आप दृढ़ करें प्रभु जी, और हर एक का चमत्कार उनको मिलने पाएगा। वो अभिषेक उंडेली अंतिम दिनों का जो हमारी आत्मिक आंखें खोल दे, वो भविष्यवक्ताई और प्रेरित अभिषेक उंडेली है लॉर्ड। सारे आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। और प्रभु जी जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं उनको जॉब मिले, जिनका बिजनेस नहीं है उनको बिजनेस मिले प्रभु जी, और अद्भुत आजादी उनके घराने में आ जाए। हर एक लड़ाई झगड़ा परिवारों से समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। और प्रभु जी आपकी शांति वास करे जो दुनिया की समझ से परे आपके लोगों में छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में शामिल हुए, आराधना में शामिल हुए, वचन में शामिल हुए, जो लाइव देख रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग में शामिल होंगे, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे, आमीन।
गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप यूट्यूब पे मैसेज बाद में आप देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं। और हम सब के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। योर मिरेकल्स आर अबाउट टू कम। जस्ट थैंक द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस, फॉर हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। परमेश्वर की करुणा सदा की है और आपका जो जवाब है प्रार्थनाओं का वो शीघ्र आपके झोलियों में होगा प्रभु की महिमा के लिए। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।